ने किया, कुछ बोल रहे हैं जेएमएम ने किया, तो क्या लगता है ये प्रशासन अपनी काम कर रही थी या किसी के दबाव में कर रही थी? अपना काम बिल्कुल नहीं कर रही थी। तो क्या लगता है कोई पार्टी के दबाव में काम? निश्चय ही, हालांकि उस बात की पुष्टि भी हो जाएगी कभी ना कभी, लेकिन मेरा एक कहना है कि मेरे नाम पर एक नया केस हुआ 1 तारीख को। 2 तारीख को मेरे घर में इश्तहार छाप दिया गया, प्रेस में भी आ गया कि ये समस्या है, प्रस्ताव को कि आप आए। चलिए ठीक है, तो 2 साल पुराना केस का भी इश्तहार में क्यों नहीं? 2 साल पुराने केस का एक पर्ची मेरे दीवार में क्यों नहीं? तो रोज प्रेशर, एक इतना प्रेशर कि लगा दूसरा लड़का होता, अगर मेंटली हम स्ट्रांग नहीं होते तो दिमाग फट जाता, ब्लास्ट होकर मर जाता। तो हमने फिर भी उस परिस्थिति में भी अपनी आइडियोलॉजी को स्पष्ट रखा। हमने क्या आइडियोलॉजी दिया है? पहला कि भाई हमारा जो क्षेत्र। नमस्कार, आदाब। जैसे कि अब जिस चेहरे को आप लगभग 12 दिनों से जनता ढूंढ रही थी कि आखिर ये चेहरा कहाँ हुआ है, उस चेहरा को हम सामने लेकर आए हैं। और ये चेहरा अभी तक कहाँ छुपे हुए थे उसे जानने की कोशिश करते। कुछ लोग इसको फरार बता रहे थे, कुछ लोग भगोड़ा बता रहे थे, या कुछ लोग और भी बहुत सारे बात बता रहे थे। तो जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये कहाँ थे और ये भागे हुए थे या फरार थे, उस बातों को भी पुष्टि करेंगे। जोहर। तो क्या लगता है, कुछ लोग आपको भगोड़ा बोल रहे थे? कुछ लोग नहीं, वो तो विपक्ष के लोग हैं और जो हमारे साजिशकर्ता के साथी हैं उनका ये आरोप था। जो हमसे प्रेम करते हैं उनको मालूम है कि अगर उस दिन हमको पकड़ लिया जाता तो बोकारो धुआं धुआं हो जाता। इसीलिए हमने विधि व्यवस्था का सम्मान किया है, विधि व्यवस्था को हमने मेंटेन रखने में सहयोग किया है। बाकायदा जो भी पुलिस पदाधिकारी उस दिन ड्यूटी में थे, जब वो रिटायरमेंट हो जाएंगे उनसे इंटरव्यू लीजिएगा, क्योंकि वैसा नॉमिनेशन होगा। अगर इतिहास में कभी कोई करेगा तो अच्छा बात है, हम शुभकामना देंगे, लेकिन फिलहाल वो ऐतिहासिक नॉमिनेशन था, उस नॉमिनेशन कोई भूलेगा नहीं। तो जिस दिन वो रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि आज वो ड्यूटी में, आज उस दिन नहीं सच बात बोलेंगे, जिस दिन रिटायरमेंट ले लेंगे आप खुद इंटरव्यू लीजिएगा। आप भी अभी उम्र आपकी अभी कच्ची है, बहुत सारे लोग हमको लगता है बुजुर्ग लोग भी थे, जब वो रिटायरमेंट 10-15 साल में ले लेंगे आप उनसे जरूर इंटरव्यू लीजिएगा कि आपका क्या स्टेटमेंट। वो भी यही कहेंगे कि कैसे हम उसको अरेस्ट कर लेते उस भीड़ में। एक तरफ जनता रो रही है, एक तरफ जनता गुस्से में भरी हुई है, वो उस दिन हिंसा हो जाता, उपद्रव हो जाता। लगभग 12 दिन से बीच में आप जनता के बीच में नहीं थे। मैंने जनता के बीच गया, बात किया, तो उन लोग पूछ रहे थे आखिर ये किसने किया। तो कुछ लोग बोल रहे हैं आंसू ने किया, कुछ लोग बोल रहे हैं जेएमएम ने किया। तो क्या लगता है ये प्रशासन अपनी काम कर रही थी या किसी के दबाव में कर रही थी? अपना काम बिल्कुल नहीं कर रही थी। तो क्या लगता है कोई पार्टी के दबाव में काम? निश्चय ही, हालांकि उस बात की पुष्टि भी हो जाएगी कभी ना कभी, लेकिन मेरा एक कहना है कि मेरे नाम पर एक नया केस हुआ 1 तारीख को। 2 तारीख को मेरे घर में इश्तहार छाप दिया गया, प्रेस में भी आ गया कि ये समस्या है, प्रस्ताव को कि आप आए। चलिए ठीक है, तो 2 साल पुराना केस का भी इश्तहार में क्यों नहीं? 2 साल पुराने केस का एक पर्ची मेरे दीवार में क्यों नहीं? या फिर तो चाचे थाना से हमको कहने सूचना आया, ये चौकीदार से भी सूचना आता कि आपके वहाँ केस है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं? पहला बात, केस तो मैक्सिमम केस फर्जी लोग डालते हैं, तो कम से कम फिर भी एक 41 का नोटिस भेजा जाता है। तो कानून के रखवाले खुद कानून का अनुपालन नहीं किए, तो ये तो दुर्भाग्य का विषय है। तो एक ऐसा क्यों लगता है कि आप ही के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? अरे भाई, क्यों नहीं किया जाएगा हमारे साथ? आप एक नई आइडियोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं, एक नई विचारधारा के साथ बढ़ रहे हैं। लोग यहाँ माने टेम्पू में, बोलेरो में पैसा देते हैं, खर्च देते हैं, पेट्रोल भरते हैं और लोग सुनने नहीं आते हैं, और आपको अपना खर्चा देकर आपको सुनने आते हैं। आप किसी भी कार्यक्रम, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो भी नॉमिनेशन हुआ उस नॉमिनेशन का वीडियो फुटेज होगा, हमारा भी नॉमिनेशन का वीडियो फुटेज है, मिला लीजिए और मिला लीजिए। उसके बाद ये भी देखिए कि जब सभा के लिए जाते हैं नॉमिनेशन के बाद तो भीड़ कम हो जाती है, लेकिन हम लोग का जैसे जैसे सभा चल रहा था लोगों की भीड़ बढ़ रही थी, शाम जैसे जैसे हो रहा था और लोगों की संख्या बढ़ रही थी, क्योंकि हम लोग विचार से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका। हम उस सभा को हम भी कवर कर रहे थे, तो वहाँ कुछ लोग जैसे पुलिस आपके सामने करीब आ रही थी, गिरफ्तारी कर बात कर रहे, तो कुछ जो महिलाएं थी वहाँ पे घेराबंदी कर दिए थे कि अगर टाइगर को छूना पड़ेगा उससे पहले हम लोग को गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये प्यार जो आपके प्रति जो उम्र के रही, तो कहीं ना कहीं इसका आपको इसे प्रेशर भी हो रहा होगा कि जो जनता के सामने इतना प्यार कर रही है तो उसके बदले हमको चुकाना भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अगर आपको रोक लेती तो उस जनता को कैसे फिर मनाइएगा? नहीं, अगर हमें लगता है कि गिरडी लोकसभा में अप्रिय घटना हो जाती है, अगर हमारे नॉमिनेशन किसी प्रकार से रद्द किया जाता या फिर किसी अन्य रास्ते से हमें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता, तो हमें लगता बहुत कुछ अनहोनी हो सकती थी। तो इसीलिए उस अनहोनी को ना होने के लिए चुनाव में हमारा होना अति आवश्यक था, और उस दिन डिटेन ना देना भी अति आवश्यक था, और परिस्थितियों के आधार पर हम काम किया। अरे ये मेरा धनबाद बोकारो, यार रांची में हम डिटेन हुए, रांची के शहर में हम डिटेन कर लिए कि हमको डर भय नहीं है, तो यहाँ तो हमारे लोग हैं। तो ये परिस्थितियाँ उस दिन यही थी कि मुझे नहीं लगता है कि पुलिस उस भीड़ को नियंत्रण कर पाती। अभी भी किसी पार्टी द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है कि जयराम तो जीत जाते हैं तो वो भाजपा में चल जाएंगे या तो कांग्रेस में चल जाएंगे। तो आज मेरे जनता को क्लियर कर दीजिएगा। हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, दिल्ली में हमेशा उन्हीं दोनों की समय, जो भी समय कालखंड रहे, सरकार रही है, लेकिन झारखंड के मुद्दे
उनके विमर्श में, उनके विचार में कभी दिखे नहीं है, गौन रहे हैं। अतः हम झारखंडित मुद्दा को लेके जा रहे हैं। हम जैसा जीत कर जाएंगे वहाँ भी वैसा ही रहेंगे। ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है उस भ्रम से हमारी जनता दूर रहे, क्योंकि हम लोग केवल सांसद बनने के लिए और सांसद का चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। हम लोग आने वाले कम से कम 20-25 सालों में झारखंड की पॉलिटिक्स में अपने आप को स्थापित करने आए हैं। और निश्चय ही देखिए, अभी क्षेत्रीय पार्टी जो भी हैं, जेएमएम है, आजसू है, जब हम खत्म हो गए तो सबका एक समय होता है, जिसका उत्थान होता है, एक दिन उसका उदय और अंत, ये शाश्वत नियम है। तो ठीक उसी प्रकार एक पार्टी 1972 के आसपास की है, एक 1985 के आसपास की है। समय उनका धीरे धीरे जब माने डाउनफॉल की ओर जाएंगे तो वहाँ तक किसी न किसी पार्टी का इमर्ज होगा। तो हमने स्पष्ट कह दिया है, हम लोग किसी के साथ नहीं जाएंगे। जब ये पॉलिटिकल पार्टियां, जो वर्तमान में भी 2 मजबूत पार्टी हैं झारखंड की, नो डाउट, जब वो अपने अंतिम समय की ओर जाएंगी तो हमारा समय उदय होगा। हम लोग बेहतर के साथ इस राज्य में एक नई क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएंगे। तो हम लोग इस प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। तो इसीलिए ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है एनडीए, इंडिया, उनसे हमारा कोई नाता नहीं है भैया। हम लोग जैसा जीत के जाएंगे हम लोग वैसा सदन में बैठे। हमने वो जब आपका नामांकन रैली चल रहा था, वहाँ कुछ मुंबई से जो आए थे कार्यक्रम कर रहे थे, वो भी आए थे। वो बोल रहे थे कि इतिहास में ऐसा पहली बार आ रहा है कि मजदूर पहले जो जाते थे त्यौहार में घर आ जाते थे, होली में आ जाते थे। तो खुद बता रहे थे कि हमने खुद ट्रेन का 3 बोगी बुक किया मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए। तो वो प्रवासी मजदूर कहीं ना कहीं आपके बहुत उम्मीद की नज़र से देखती। तो क्या उस मजदूर के लिए आपकी सोच क्या है? देखिए, हमारी सोच तो स्पष्ट है कि हम लोग उनके हितार्थ के लिए कार्य करेंगे। और जब सदन में हमारी उपस्थिति होगी तो हम लोग जो तमाम जो एक्ट्स हैं, जिनसे संशोधन के माध्यम से मजदूरों को लाभ मिल सके, मजदूरों को एक बेहतर सम्मान मिल सके, उन पर चर्चा की जाएंगी। और हमारी प्राथमिकता में ही मजदूर और किसान रहेंगे और नौजवान रहेंगे। अच्छा, उन वोटरों को आप क्या कहना चाहेंगे जो वोटर पैसे से, दारू मुर्गा से अपने वोट को बेच देते हैं? देखिए, उनसे हम यही कहेंगे कि अगर हम कोई अगर व्यापारी अगर कहीं से कोई वस्तु खरीद के लाता है तो जाहिर सी बात है उस वस्तु को 10 दिन बाद, 5 दिन बाद एक दुगनी राशि में बेचेगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर कोई राजनेता हमसे हमारा वोट खरीदता है तो हमारे वोट को 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या साल बाद कहीं ना कहीं दोगुनी, 10 गुनी राशि से बेचने का काम करेगा। तो आज जो 500 रुपये में वोट खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं वो 5 लाख में हमारे वोट को बेचने का कार्य करेंगे। किसी कॉर्पोरेट घराने को बेचेंगे, किसी उद्योगपति को बेचेंगे, किसी बिल्डर को बेचेंगे। तो इसलिए अगर आज हम अपना वोट बेचते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य को भी बेच रहे हैं। कहने के वो लोग महिला समूह को टारगेट करते हैं। उन महिलाओं को कुछ क्या जागरूक कैसे कीजिएगा, आप कैसे कन्विंस कीजिएगा जो कुर्सी दरी में जा रहे हैं? उन दीदी लोग को स्पष्ट कहेंगे कि देखिए दीदी, आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उस काम से आप लोग भी सेटिस्फाइड नहीं है। आप जो भी, हम तो बार बार कहे हैं कि प्रदेश की बहू बेटियों को यहाँ प्रोफेसर की नौकरियाँ दी जाती हैं और हमारे झारखंड की बहू बेटियों को यहाँ आंगनबाड़ी की सेविका तो जल सहिया यहाँ पर रखा जाता है। और हमारी जो दीदी लोग हैं वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन घर का आर्थिक स्थिति के कारण उनको ये कार्य करना पड़ता है। तो लिहाजा जो आने वाला जब भविष्य आएगा 10 साल बाद, तो हमारे घर की जो झारखंड की बहू बेटियाँ हैं फिर वो उसी कार्य को करेंगी, और जो प्रदेश की बहू बेटियाँ आएंगी वो फिर बड़े लेवल की कार्य करेंगी। इसीलिए आज अगर आप लोभ में फंस जाते हैं तो ये नेता कभी आपको सवाल करने का मौका नहीं देंगे। जब जब इनसे सवाल करेंगे, इनसे आप आंख नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि आपको याद आएगा कि नहीं, आपने चुनाव के समय इनसे बहुत ही खर्चा ले लिया था, इनसे लाभ लेने का काम किया था, और चुनाव का जब समय आएगा आप इनसे आंख नहीं मिला सकते हैं। इसलिए तमाम दीदीगण से हम स्पेशल कहेंगे कि हम लोग जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं आपके आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपको मान सम्मान मिले, और इस झारखंड राज्य में तो कम से कम मान सम्मान मिले। आज देखिए, अगर केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, इलाहाबाद की बहू बेटी हमारे राज्य में आती हैं तो जाके देखिएगा प्रोफेसर, वकील, टीचर माने इत्यादि बन के आती हैं, नर्स बन के आती हैं। और हमारे घर की बहू बेटियाँ पता कीजिए दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे शहरों में दाई का काम करती है। इसीलिए आज अपने पॉलिटिकल लीडर से खर्च लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे अपने अधिकार को सुरक्षित करवाने की आवश्यकता है। ये संदेश हम लोग बीते 12 दिनों में आपके साथ जो हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर नहीं लग रहा था कि हम झारखंड की राजनीति में आना गुनाह तो नहीं कर, जैसा कहीं अंदर ख्याल आ रहा था क्या? बिल्कुल, अगर आज के डेट में नहीं, हम डिमोटिवेट फील कभी नहीं किए, क्योंकि हम जब डिमोटिवेट फील करते हैं तो हम एक ही चीज़ याद करते हैं कि, और हम अपने बहुत सारे बुक में भी लिख के रखें कि जब तुम्हें सफलता, असफलता, खुशी, गम, ज़िंदगी मौत के बीच अगर कुछ समस्या और कोई ऐसी चीज़ें आपको मन में हतोत्साहित करती हैं, तो बस याद रखिएगा कि संसार में जो भी आया उसको यहाँ से चल जाना है, यहाँ से विदाई लेना है। यहाँ रहने के लिए, टिकने के लिए कोई नहीं आया है। ये सूरज का अंत एक दिन निश्चित है, इस धरती का अंत निश्चित है, इन हिमालय पहाड़ों का अंत निश्चित है। तो तमाम जो
चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं उनका अंत निश्चित है, फिर आप क्यों ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें हौसला देती है और हमें डर के वातावरण से मुक्त और दूर लेके जाती है। अच्छा, अब जनता के बीच जैसे आपका आज से कार्यक्रम शुरू है, तो अब जनता के बीच जाइएगा तो क्या बताइएगा कि जैसे नॉर्मल जनसंपर्क करते थे वो भी बताइएगा कि जो आपके बीते दिनों में जो आपके साथ जो बीते हुआ? दिन को बताएंगे ही, क्योंकि कि आपके साथ आज कैसे हुआ? बिल्कुल जनता को जानना होगा कि एक साधारण सा लड़का है भाई, हमें चुनाव लड़ने दिया जाता, आप में सामर्थ्य तो है ही, आप तो सामर्थ्यवान है ही, तो अपने सामर्थ्य को क्यों नहीं पहचान रहे आप। तो इसलिए ये साजिशें जो हमारे साथ हुई हैं ये जनता तक लेके जाएंगे और हमारे नॉमिनेशन मात्र से हड़कंप है। तो सोचिए अगर हम जीत हाँ, जाएंगे तो क्या ऐसे माहौल लोग होगा। बोल रहे थे कि 1977 के बाद पहला ऐसा नामांकन है जो लोग अपने पैसे से किसी नामांकन में और इतनी धूप में आ रहे हैं। बिल्कुल, तो वही हम कहना चाहते हैं कि हमारे नॉमिनेशन मात्र से हड़कंप है। तो अगर हम लोग जीत जाते हैं और भविष्य में सरकार में आ जाते हैं तो सोच के देखिए क्या परिस्थिति इस राज्य की अच्छा, होगी। आप जीत जाते तो इस प्रकार के जो विचारधारा रखते हैं उस प्रकार के लोगों को आप क्या कीजिएगा? देखिए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का हमारे दल में, हमारे इर्द गिर्द कोई स्थान नहीं होगा। और देखिए जनता को हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि हमने जो हमारी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी से हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। हम सोच के देखिए अगर दूसरा लड़का होता तो माइंड फट के ब्लास्ट होकर मर जाता। रोज हमको प्रेशर बनता था। नॉमिनेशन के बाद से कोई ऐसा दिन नहीं था कि मेरे पास प्रेशर नहीं बना। कभी घर में पोस्टर चिपकाया जाता है थाना का, तो कभी पेपर में इश्तहार आता है कि आपके प्रस्तावों का नाम शक में है। तो रोज प्रेशर, एक इतना प्रेशर की लगा। दूसरा लड़का होता अगर मेंटली हम स्ट्रांग नहीं होते तो दिमाग फट जाता, ब्लास्ट होकर मर जाता। तो हमने फिर भी उस परिस्थिति में भी अपनी आइडियोलॉजी को स्पष्ट रखा। हमने क्या आइडियोलॉजी दिया है? पहला कि भाई हमारा जो क्षेत्र है उसके बाहर हमारा ज़मीन नहीं होगा। क्योंकि आज अगर आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं और अगर आप इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं, अगर आप सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं, सत्ता और संपत्ति के विकेंद्रीकरण की बात नहीं करते हैं, तो फिर आपका पॉलिटिशियन होना कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं है। अच्छा, गिरिडीह को जनता को अंतिम क्या दे के वोट करना चाहिए? क्या आप देखिए निर्देश देते हैं? गिरिडीह की जनता को नहीं, पूरे झारखंड राज्य की जनता को यही सोचकर वोट करना चाहिए क्या कि जो वोट होता है वो भविष्य के लिए होता है। अब सवाल है कि भविष्य कौन है? 40-50 साल के तो हमारे अभिभावक भविष्य नहीं है। 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के जो भाई हैं, बहन हैं, वो भविष्य हैं। तो उनका भविष्य का मतलब क्या तात्पर्य है? उनके भविष्य का तात्पर्य उनकी पहली भविष्य जो पढ़ाई लिखाई से, पढ़ाई लिखाई के बाद आता है रोजगार से जोड़ना। तो रोजगार यानी परीक्षा, यानी पढ़ाई लिखाई और परीक्षा ही भविष्य है उनके बच्चों का, जो आज मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो गिरिडीह की जनता और झारखंड राज्य की जनता देख रही है कि जब सीजीएल का परीक्षा लीक होता है तो ये प्रत्याशी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे नौकरियों का फॉर्म नहीं भरने वाले हैं। उनके बच्चे नहीं भी पढ़ेंगे, ईमानदारी से बोल रहे हैं, अगर स्कूल कॉलेज नहीं भी जाएंगे तो करोड़पति बनेंगे। तो इसीलिए आप क्यों उनका झंडा ढोने का कार्य कर रहे हैं? हाँ, झंडा भी ढोइए, लेकिन कब? जब आपके बच्चों के बारे में सोचते हो तब। यदि वो आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं तो आप भी उनके बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये वोट आपको इसलिए अधिकार दिया गया है जिससे भविष्य का निर्माण हो। तो भविष्य यानी किसका? आपका व्यक्तिगत निहित उसमें छिपा होना चाहिए।